आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन पर। देखिए, इससे पहले जो है हमने एवरेज एक्सीलरेशन पर बात किया है और हमने ये भी देखा था कि ये जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इस वीडियो में जो है हम उन पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहां पर ये जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है वो ये होता है कि हमने मान लिया कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है। अभी जब हमने ऑब्जर्व किया टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पर, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी बढ़ के हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर इसका वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें एक एक्सीलरेशन है। अगर हम इस केस में जो ऑन एन एवरेज एक्सीलरेशन पता करते हैं, तो ये जो ऑन एन एवरेज एक्सीलरेशन होता है ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। सो 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम जो कि होगा 2 सेकंड। सो ये होगा 2 सेकंड और ये फिर बराबर हो जाएगा यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो जो ऑन एन एवरेज एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 0 से 1 सेकंड के बीच में इसका वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? ये हुआ 10 मीटर पर सेकंड। और फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ यह भी है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड दोनों ही केस में है, 0 से 1 सेकंड और 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। मतलब हर 1 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड जो है ये बढ़ रहा है। तो यहां पर देखिए, तो हर 1 सेकंड में मतलब कि बराबर समय में हम कह सकते हैं कि बराबर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज है वह भी इक्वल हो, तो हम उस केस में कहते हैं कि वह जो एक्सेलरेशन है वह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उस केस में हमने ये मान लिया कि ये एक बॉडी है, जब हमने इनिशियली ऑब्जर्व किया तो टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पर इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और फिर 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 40 मीटर पर सेकंड। तो यहां भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी एक्सीलरेशन है। अगर आप इस केस में देखें 0 से 1 सेकंड के बीच में इसमें जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो कितना हुआ? वो चेंज हुआ है यहां पर, वो चेंज हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो रहा है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड जो है ये चेंज हो रहा है। और फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना चेंज हुआ? 30 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हुआ है। तो यहां पर जो चेंज हुआ है ये हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। सो यहां पर चेंज हुआ 10 मीटर पर सेकंड। तो बराबर समय में जो वेलोसिटी में चेंज है वो बराबर नहीं है, इसीलिए जो है हम इस तरह के एक्सेलरेशन को कहते हैं कि यह है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज है वह इक्वल नहीं है। अब अगर हमसे इस केस में पूछा जाए, ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है, इसमें अगर हमसे ये पूछा जाए कि आधे सेकंड के बाद ये बॉडी यहां पर है, यहां पर, तो इस जगह पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हम कहेंगे कि यहां पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा ये होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। क्योंकि अगर आप इस केस में देखें तो 0 से 1 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो हुआ 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन भी होगा इस केस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ही। तो यहां भी वही है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में भी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो यहां भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ही होगा। तो ये बराबर समय में बराबर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब यह है कि हर जगह पर हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ही होगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आधे सेकंड बाद जब बॉडी यहां पर होगा, माफ कीजिएगा 1.5 सेकंड बाद जब बॉडी यहां पर होगा तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भी हम कहेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ही होगा। बॉडी कहीं भी हो, हर जगह पर जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ही होगा। अब अगर यही सवाल हमसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पूछा जाए कि बॉडी जो है जब आधे सेकंड बाद मान ले कि यहां पर होगा, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? हम नहीं बता सकते हैं इस केस में, क्योंकि यहां पर बराबर समय में वेलोसिटी में चेंज बराबर नहीं है। हमें नहीं पता यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 1.5 सेकंड बाद जब बॉडी यहां पर होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें नहीं पता, हम इस केस में नहीं बता सकते हैं। जबकि इस केस में पूछा जाएगा तो हम बता देंगे कि बॉडी कहीं पर भी हो जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ही होगा।
लेकिन इस केस में हम नहीं बता सकते हैं। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन का। इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो बॉडी का एक्सीलरेशन होगा वही उस बॉडी का इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन होगा। तो हम इसे कैसे पता करते हैं? तो इसे पता करते हैं जिस तरह से हमने जो है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को पता किया था, बिल्कुल वही तरीका यहां भी लगाएंगे। तो चलिए हम इसे पता करते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन को। तो मान ले कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है। अभी जब हमने देखा तो हमारे घड़ी में जो टाइम है, इस समय जो टाइम है वो दिखा रहा है t1। तो चलिए यहां पर जो हमारे घड़ी में टाइम है ये है t1, और अभी इसका जो वेलोसिटी है वो हमने कंसीडर कर लिया कि इसका जो वेलोसिटी है ये है v1। यहां पर इसका वेलोसिटी है v1। अब होता यह है कि कुछ देर बाद हमने ये देखा कि ये बॉडी जो है ये यहां पर पहुंच गया, यहां पर, और इसका जो अभी इस समय वेलोसिटी है ये हमने पाया कि इसका जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है v2। यहां पर इसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है v2, और अभी जो हमारे घड़ी में टाइम दिखा रहा है ये टाइम है t2। चलिए यहां पर जो टाइम दिखा रहा है ये है t2। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, ध्यान में रखें ये। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन है। तो हमने जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम को कंसीडर कर लिया कि हमने ये मान लिया कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब हमारे घड़ी में समय t हो रहा था, हमारा घड़ी जो टाइम t दिखा रहा था, उस समय ये बॉडी यहां पर है, और इस समय इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है। तो हमारे घड़ी में अभी जो टाइम हो रहा है ये टाइम हो रहा है t। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम जो है इस बॉडी का एक्सेलरेशन पता कर रहे हैं, जो कि होगा इसका इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी इसका जो वेलोसिटी है वो हमने मान लिया कि यहां पर इस जगह पर इसका जो वेलोसिटी है, अभी इसका वेलोसिटी है v। सो इसका वेलोसिटी यहां पर है v। तो अभी जो है हमें इस समय जब टाइम t हो रहा है तो इस समय हमें इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो पता करना है। तो अभी हमने मान लिया कि ये जो एक्सेलरेशन है ये है a, जिसे कि हमें यहां पर पता करना है। तो एक बार हम यहां पर रिपीट कर देते हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसे हम कैसे पता करते हैं। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो t2 माइनस t1। तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है, इसी को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यह है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के। तो इस तरह से जो है हम एवरेज एक्सेलरेशन को पता करते हैं। तो जब भी हम एवरेज एक्सेलरेशन को पता करते हैं तो उस समय जो है हमें एक टाइम इंटरवल चाहिए होता है। तो इस केस में अगर हम यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम इंटरवल है इसे हम कंसीडर कर लें t2 माइनस t, अगर इतना बड़ा हम टाइम इंटरवल कंसीडर कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, वो एरर होगा कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है ये है a2, तो फिर a2 का जो असर है वो a में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब एवरेज एक्सेलरेशन को पता करेंगे तो हम v2 को v के साथ जो है मिक्स करेंगे, तो फिर यहां पर हम v2 में से v को घटाएंगे, मुझे कहना चाहिए कि तो फिर यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा इस जगह का उसका जो असर है यहां पर भी आएगा। तो जो रिजल्ट है वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। अगर हम टाइम पीरियड को और छोटा कंसीडर कर लेंगे तो भी कुछ ना कुछ असर आएगा ही, कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही। इसलिए जितना हम छोटा से छोटा टाइम इंटरवल को कंसीडर करेंगे एरर जो आने का चांस है वो उतना कम होगा। तो इसलिए हम जो है एक बहुत ही छोटा सा जो टाइम इंटरवल है वो कंसीडर कर लेते हैं, जो कि होगा यहां पर डेल्टा टी। चलिए बहुत छोटा सा हम टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे जो कि होगा यहां पर डेल्टा टी। और जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो उस केस में जो डेल्टा टी होता है उसे हम लिख देते हैं dt के बराबर। तो अभी चूंकि ये जो डेल्टा टी है मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी ये बहुत छोटा है, ये जीरो के बहुत क्लोज है, इसे कहा जाता है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो उसी केस में ये जो डेल्टा टी है ये बराबर हो जाता है dt के। तो हम चूंकि डेल्टा टी को बहुत बहुत छोटा कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसीलिए यहां पर लिखेंगे dt। सो यहां पर जो टाइम लगा होगा यहां से यहां तक आने में लगा होगा dt, तो यहां पर जो टाइम होगा ये होगा
टी प्लस डी टी के। और चूंकि यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी बढ़ा होगा, तो हमने ये मान लिया कि इस जगह पर इसका जो वेलोसिटी है अभी ये है v प्लस dv। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां पर इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन है वो पता करेंगे, जो कि होगा यहां पर हम कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन होगा। सो इस छोटे से टाइम पीरियड में हम जो है यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन को पता करेंगे। ये जो टाइम है ये बहुत 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 छोटा है, ये dt, ये ध्यान में रखें। ये जो dt आपको दिख रहा है, ये dt ये बहुत छोटा है। मैं लिख दूं यहां पर ये वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है। ये हम कह सकते हैं कि 0.00001 सेकंड है। ये बहुत 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 छोटा है, ये ध्यान में रखें। तो अब हम इस छोटे से टाइम पीरियड में जो है यहां पर इसका एवरेज एक्सेलरेशन को पता करेंगे। तो यहां पर जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा ये बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी के। सो अगर मैं आपको बता दूं कि जब टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। जो एरर होगा वो इतना कम होगा कि हम उसे इग्नोर कर देंगे। सो जब टाइम पीरियड बहुत 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 छोटा हो तो आप समझ जाएं कि वहां पर जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वही इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। सो ये बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी के। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, यहां पर देखें ये जो है v प्लस dv और यहां पर है v, तो आप घटा दे तो आपको मिलेगा सिर्फ dv। सो ये हो गया dv डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो t प्लस dt माइनस t, तो यहां पर आपको मिलेगा dt सिर्फ। सो यहां पर ये हो गया dt। तो यहां पर ये हो गया इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। सो ये हो गया इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। आप ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशिएशन है, ये पूरा का पूरा ये डिफरेंशिएशन है। हम इस पर कुछ अब एग्जाम्पल देखेंगे। एक हम देखेंगे कि जिसमें कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और एक देखेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हम जो केस देखेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का रहेगा। तो मान लें कि यहां पर ये एक क्लिफ है और इस क्लिफ के ऊपर आप खड़े हुए हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमने इससे पहले इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में भी देखा है। तो मान लें कि इस क्लिफ पर जो है आप यहां पर आप खड़े हुए हैं और आपके हाथ में जो है एक बॉल है। चलिए आपके हाथ में यहां पर ये एक बॉल है। अब आप क्या करते हैं कि आप इस बॉल को आप जो है छोड़ देते हैं। तो ये जो बॉल है ये नीचे गिरता है। इसका जो पोजीशन है उसके लिए इक्वेशन दिया गया है। तो इसके लिए जो इक्वेशन है, इसके पोजीशन के लिए, ये पोजीशन के लिए जो इक्वेशन है ये बराबर है यहां पर, ये बराबर है 5t स्क्वायर के। चलिए 5t स्क्वायर के। और हमें यह बताना है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो इसका वेलोसिटी रहेगा, जिसे कि हम इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी क्या होगा और साथ ही साथ एक्सीलरेशन क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका जो पोजीशन है उसके लिए देखते हैं कि बॉडी कहां पर रहेगा, 1 सेकंड बाद कहां पर रहेगा, 2 सेकंड बाद कहां पर रहेगा। तो अभी टाइम इक्वल टू 0 सेकंड मान ले। तो टाइम इक्वल टू 0 सेकंड मतलब कि यहां पर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो यहां पर रहेगा। सो ये मान लेते हैं कि ये है 0। और साथ साथ मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं। अगर ये 0 को इंडिकेट कर रहा है तो यहां पर ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है, यहां पर ये जो इंडिकेट कर रहा है ये 5 को इंडिकेट कर रहा है, 5 मीटर को। और फिर यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है 10 मीटर को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो इंडिकेट कर रहा है ये 15 को इंडिकेट कर रहा है, ये 15। और फिर यहां पर ये जो है ये 20 को इंडिकेट कर रहा है, 20 मीटर को। तो टाइम इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0, तो बॉडी यहां पर रहेगा। अब 1 सेकंड बाद यहां पर कहां रहेगा, कहां पर वो देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम 1 रखते हैं, t के जगह पर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर इंटू 5, तो यहां पर रहेगा बॉडी। सो 1 सेकंड बाद ये बॉडी यहां पर रहेगा। 1 सेकंड के बाद यहां पर जो टाइम होगा ये टाइम होगा यहां पर 1 सेकंड। चलिए यहां पर ऐसे लिख देते हैं, ये 1 सेकंड। 2 सेकंड बाद इसका पोजीशन क्या होगा, t की जगह पर आप 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर इंटू 4, 4 इंटू 5 ये होगा 20 के। सो 2 सेकंड बाद ये बॉडी यहां पर पहुंच जाएगा।
20 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा, यहां पर रहेगा ये बॉडी 2 सेकंड के बाद। अब इसका हमें वेलोसिटी पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करने के लिए हम जो है इसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ये बराबर होता है dx बाई dt के। सो dx बाई dt हो गया, तो आप यहां पर देखें तो d बाई dt और फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5t स्क्वायर, तो यहां पर होगा 5t स्क्वायर। तो इसे माफ कीजिएगा, इसे डिफरेंशिएट कर दें तो आप ये पाएंगे कि ये होगा यहां पर, ये होगा 10t के। सो ये हो गया 10 इंटू टी के। तो फिर 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, वैसे देखिए 0 सेकंड बाद इसका जो वेलोसिटी होगा, अगर आप टी की जगह पर 0 रखेंगे तो 10 इंटू 0 ये होगा 0। तो 0 सेकंड बाद इसका जो वेलोसिटी होगा यहां पर इनिशियली इसका जो वेलोसिटी होगा ये होगा इस जगह पर 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, टी की जगह पर आप 1 रख दें, 10 इंटू 1 ये होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद जब बॉडी यहां पर रहेगा, यहां पर इस जगह पर, तो इसका जो वेलोसिटी रहेगा ये रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। और 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, आप यहां पर जो है टी के जगह पर 2 रख दें तो आप ये पाएंगे कि होगा 20। सो यहां पर जो है 2 सेकंड बाद बॉडी जब यहां पर रहेगा तो इसका जो वेलोसिटी है ये रहेगा इस जगह पर 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा तो हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमने अभी देखा है कि ये वाला फार्मूला हमने देखा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है dv बाई dt के। तो v ये तो हमें पता हो गया है, इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहां पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कहीं पर अगर वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन हो और जो टाइम है उसका पावर अगर सिर्फ 1 हो तो फिर हमेशा ध्यान में रखें कि जो एक्सेलरेशन होगा उस केस में वो कांस्टेंट होगा, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होगा। इस केस में, इस एग्जांपल के केस में मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है यही होगा एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, थोड़ी देर में आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो अभी अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर भी देते हैं तो d बाई डी टी और v के जगह पर हम लिखते हैं 10 इंटू टी। सो 10 इंटू टी, आप इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 10 के। सो ये देखें तो ये प्योर न्यूमेरिक वैल्यू है और इसका एक यूनिट भी है। सो ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ये होगा इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है। तो अगर आप देखें 0 से 1 सेकंड के बीच में बॉडी को यहां से यहां तक आने में जो इसका वेलोसिटी बढ़ा वो कितना बढ़ा, वो बढ़ा है 0 से 10, तो यहां पर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा। और फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में यहां तक आने में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हुआ, तो फिर से यहां पर 10 मीटर पर सेकंड ही चेंज हुआ। तो यहां पर भी देखें तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है यहां पर कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। अब इससे आगे बढ़ेंगे और हम एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखेंगे। तो उसके लिए एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है और उसके पोजीशन के लिए जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन दिया गया है कि x जो कि पोजीशन है ये टाइम का फंक्शन है, ये है t क्यूब, ये हमें इक्वेशन दिया गया है। और हमसे ये पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अभी हम एक बार फिगर को ड्रॉ करने का भी कोशिश करेंगे। तो फिगर को जो हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे कि मान लें कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है और यहां पर ये जो है ये है रेफरेंस पॉइंट, 0 से मार्किंग कर देते हैं। और फिर जो है यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को। और फिर जो है यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 मीटर को। इसी तरह से यहां पर 2 3 4 5 इस तरह से होगा। यहां पर हमने मान लिया कि ये है 8 मीटर। चलिए अगर आपको
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे मैं थोड़ा करीब कर देता हूं। यहां पर ये हो गया 1 और इस तरह से 2 3 4 5 रहेगा और यहां पर ये रहेगा 8। मैं लिख भी देता हूं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहां पर ये हो गया 5, ये हो गया यहां पर 6 और यहां पर ये हो गया 7। इस तरह से ये है 8। अभी जब t के जगह पर हम 1 रखेंगे, 1 सेकंड में इसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, तो 1 सेकंड में इसका जो पोजीशन होगा वो होगा 1 मीटर। तो बॉडी जो है, बॉडी 1 सेकंड में बॉडी जो है, बॉडी यहां पर रहेगा 1 मीटर पर यहां पर रहेगा। और 0 सेकंड पर अगर आप देखें तो इसका जो पोजीशन होगा वो यहां पर रहेगा, इसी जगह पर रहेगा। और 2 सेकंड बाद इसका पोजीशन क्या होगा, यहां पर 2 रख दे तो 2 का क्यूब ये होगा यहां पर 8। सो यहां पर होगा 8 मीटर यहां पर होगा। ये सारे मीटर में है, ये ध्यान में रखें। ये जो आपको दिख रहा है ये मीटर में है। तो हमें यहां पर वेलोसिटी पता करना है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है कि जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होता है ये बराबर होता है dx बाई dt के, dx बाई dt। तो यहां से ये बराबर होगा d बाई dt और x के जगह पर हम लिखेंगे t क्यूब। सो यहां पर ये हो गया t क्यूब। तो फिर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर, ये होगा वेलोसिटी। तो अगर 0 सेकंड में देखें वेलोसिटी क्या होगा, इस जगह पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो टाइम है, यहां पर टाइम जो है ये है 0 सेकंड, ये 0 सेकंड है। ये जो टाइम है यहां पर ये है 1 सेकंड और यहां पर ये जो है ये है 2 सेकंड। सो ये जो है यहां पर ये है 2 सेकंड। तो 0 सेकंड पर इसका वेलोसिटी क्या है, तो t के जगह पर आप 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो अभी यहां पर जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा ये होगा 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद जब बॉडी यहां पर होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां पर t की जगह पर आप 1 रख दें तो यहां पर होगा 3 मीटर पर सेकंड। सो यहां पर होगा 3 मीटर पर सेकंड। अभी जब टाइम 2 सेकंड हो रहा है और बॉडी यहां पर पहुंचा है तो इसका इस समय वेलोसिटी क्या है, तो इस समय जो वेलोसिटी होगा उसके लिए हम t की जगह पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर ये होगा 4, 4 इंटू 3 ये होगा 12। तो फिर यहां पर जो वेलोसिटी है इस जगह पर ये है 12 मीटर पर सेकंड। हम एक्सेलरेशन को भी इसी तरह से पता कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए तो हमें फार्मूला पता है कि ये जो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है dv बाई dt के। सो इससे आगे d बाई dt और फिर v के जगह पर हम इसे रखेंगे तो 3t स्क्वायर। तो फिर हम यहां पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 6 इंटू टी के। तो अब यहां पर जो है, यहां पर देखें तो टाइम इक्वल टू 0 पर यहां पर 0 रख दें तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इस जगह पर यहां पर इस जगह पर जब टाइम 0 है तो इस जगह पर जो बॉडी है इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और यहां पर जो एक्सेलरेशन है यह भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ही है। और इस जगह पर 1 सेकंड के बाद जब बॉडी यहां पर है तो यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन है इस जगह पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आप यहां पर t के जगह पर 1 रख दें तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होगा। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होगा। और जब बॉडी यहां पर है 2 सेकंड के बाद तो फिर इस जगह पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये जो 2 सेकंड है ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसका एक्सेलरेशन क्या है, आप t के जगह पर 2 रख दें तो ये होगा यहां पर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो यहां पर ये होगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो आप ध्यान से देखें तो 0 से 1 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। और फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो हुआ है 12 मीटर पर सेकंड में से आप 3 मीटर पर सेकंड को घटा दें तो यहां पर ये होगा 9 मीटर पर सेकंड। सो बराबर समय में देखें तो जो वेलोसिटी में चेंज है वो बराबर नहीं है, इसीलिए जो है एक्सेलरेशन वो बराबर नहीं है। यहां पर एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, यहां पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है और यहां पर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। बीच में यहां पर देखें तो कुछ और होगा, तो यहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।